हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल इन्फोटेक्सेस। और आज मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ इथिकल हैकिंग कोर्स के बारे में। तो बेसिकली इथिकल हैकिंग क्या है और इसका क्या यूज़ है, कैसे सारी चीज़ें, इन सब चीज़ के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को अगर देखा जाए तो लोग इथिकल हैकर बनना चाहते हैं या हैकर बनना चाहते हैं। इस तरीके के वर्ड बहुत सारे लोगों को मतलब लगता है कि कितना इजी है इथिकल हैकर या हैकर बनना, और इजीली हम किसी के भी अकाउंट को हैक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि हैकिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें सभी के दिमाग में चलती रहती हैं, जितने भी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ आज कि इथिकल हैकर का वर्क क्या होता है, हैकर का वर्क क्या होता है, और ये सारी चीज़ें। और हैकिंग अगर एक आप साइबर वॉरियर बनना चाहते हैं, इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो आप कहाँ से इसको वर्क करोगे या कहाँ से आप इसका स्टार्टिंग करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ से आप इथिकल हैकिंग का एक सिलेबस, एक कोर्स, एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप न्यू यूज़र है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको ऐसे ट्यूटोरियल लाता रहूं, और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से इथिकल हैकिंग या इथिकल हैकिंग है क्या, इथिकल हैकर है क्या, हैकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और इस ट्यूटोरियल में भी मैं ये इथिकल हैकिंग का पहला वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इथिकल हैकिंग का मैं पूरा का पूरा जो कि सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग हैकर का कोर्स होता है, उसके जितने भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपके लिए ला रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि कहाँ से इथिकल हैकिंग का सिलेबस स्टार्ट होता है और इथिकल हैकर मतलब होता क्या है। तो बेसिकली इथिकल हैकिंग मतलब होता है कि एक ऐसा सिक्योरिटी इंजीनियर, एक ऐसा बंदा जो कि क्या करता हो, किसी की भी सिक्योरिटी को जज करता हो, उसकी सिक्योरिटी में जो भी वल्नरेबिलिटीज की सिक्योरिटी होती हैं उनको जज करना, उनको चेक करना और उनकी कमियों को पता करना और उनको अप्रूव करना, उनको इन्फॉर्म करना कि ये सारी चीज़ें होती है। इथिकल हैकर मतलब ये नहीं होता यार कि किसी के भी सर्वर को या किसी के भी कंप्यूटर को, किसी के भी फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, इन सारी चीज़ों की हैकिंग कर लेना। ये तो नॉर्मल है। अपने वहाँ देखा जाए तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि किसी का अगर अकाउंट किसी तरीके से पासवर्ड देख लेते हैं या गेस कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो उनको लगता है कि वो हैकर बन गए, वो ये सारी चीज़ें हैं। उनको हैकिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं कि किसी न किसी अकाउंट को ट्राई करते रहते हैं सारी चीज़ें। मतलब थोड़ा सा नॉलेज लेकर मतलब बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इथिकल हैकर मतलब कि बहुत बड़ा एक टारगेट है, बहुत बड़ा एक मतलब आपके लिए एक वो है जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हो कि एक हैकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हो। इथिकल हैकर मतलब कि बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कहा जाए तो, क्योंकि इथिकल हैकर मतलब वो बंदा जो आपके कंप्यूटर के अंदर की सारी कमियों को पता करके आपको बताता हो और उसको अप्रूव करता हो। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक चोर है, अगर किसी घर में चोरी करने जाता है और उसके घर के बारे में कि उसका लॉकर कहाँ है, कितने बंदे हैं, सिक्योरिटी कैसा है, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पता ना हो तो वो चोरी कैसे करेगा। बेसिकली अगर वो करने भी जाता है तो मतलब कि सुसाइड करने जा रहा है, मतलब कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है और उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो मतलब यही है कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है हैकिंग क्या है, इथिकल हैकिंग क्या है, इथिकल हैकर का वर्क क्या है, तो कभी आप इन सारी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट मत रखो जब तक कि कंप्लीट इसके बारे में किसी से आपको नॉलेज नहीं मिलती है। तो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथ ही मैं बता दूं इथिकल हैकर जो होता है उसका एक सिलेबस क्या होता है। तो इथिकल हैकर मतलब कि देखा जाए तो वो बंदा जो कि किसी वल्नरेबिलिटीज की कमियों को क्या करता हो, पता करता हो। मतलब कि मान लिया कि आप एक किसी कंप्यूटर की डिटेल पता करना चाहते हो, तो आप एक ऐसे वे से पता करो उसको, आप ऐसे तरीके से पता करो कि पर्टिकुलर उधर का जो टारगेट पीसी है वो आपकी इंफॉर्मेशन को ना जज कर पाए, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलनी चाहिए पर्टिकुलर किसी भी वो से। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस इथिकल हैकर का अगर देखा जाए, हैकर मतलब वो बंदा जो गलत तरीके से यूज करे इस नॉलेज को, मतलब कि चोरी करना। और इथिकल हैकर मतलब वो बंदा जो पता तो कर लेता है कि ये कमियां हैं इनके नेटवर्क में, ऐसे हम इनके नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, बट वो उनको इन्फॉर्म करता है और उनको बताता है कि आप ऐसे अपने नेटवर्क के इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ये रहा बेसिक इन दोनों के ओवरव्यू के बारे में। प्लस इथिकल हैकर में मैं बता दूं कि लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है मैं इथिकल हैकर का हैकिंग का कोर्स स्टार्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ कि कहाँ से आप इसमें करियर स्टार्ट कर सकते हो। और इथिकल हैकर मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी सर्वर
या किसी के भी वो चीज़ को हैकिंग करना स्टार्ट कर देते हो और सेफली आप इसका मतलब ऐसे ही यूज करते रहोगे इलीगल तरीके से। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप साइबर क्राइम के एक्ट के तहत देखा जाए तो आपके ऊपर बहुत सारे मतलब धाराएं लग जाएंगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आप अगर एक टारगेट पीसी है आपका कोई भी, तो उसको अगर हैकिंग करना चाहते हो तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, 4-5 तरीके हैं जो कि मैं वन बाय वन पूरा का पूरा सिलेबस में आपसे डिस्कस करूंगा। कितने तरीके के हैकर होते हैं, उन सारे हैकर के इथिकल हैकर कितने तरीके के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे क्या है कैसे है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओवरव्यू क्या है इथिकल हैकर का और इन सारी चीज़ों का। सबसे पहले देखिए कि अगर आप इथिकल हैकर हो, जैसे अपने इंडिया की बात करी जाए, इंडिया में बहुत ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि हैकर के हैकिंग की नॉलेज रखते हैं और हैकिंग करना जानते हैं, हैकिंग वगैरह से रिलेटेड उनका बहुत अच्छा सा कमांड है। बट क्या है ना कि अपने वहाँ थोड़ा सा स्कोप और इन सारी चीज़ों का वो नहीं है, और वो क्या करते हैं कि मार्केट में निकल देते हैं या दूसरी जगहों पे जॉब के लिए निकल देते हैं दूसरे कंट्रियों में। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अपने वहाँ थोड़ा सा स्कोप, इन सारी चीज़ों का सिलेबस नहीं है सारा ये है, तो इस वजह से क्या होता है लोग दूसरी जगह जाके अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, और मैक्सिमम देखा जाए तो अपने वहाँ अपनी कंट्री में आने वाले समय पे इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ की कमियों को इम्प्रूव करने के लिए, या उन बग फिक्सरों की जो कि इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इन सारी चीज़ों को सीख कर अपना एक बेस्ट करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इथिकल हैकर मतलब क्या होता है। तो इथिकल हैकर मतलब कि इथिकल हैकर मतलब कि वो एक ऐसा बंदा जो कि एक लीगल तरीके से किसी के भी नेटवर्क को, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट रिलेटेड हो, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उनको जज करता है, उनकी कमियों को पता करता है और उनको जाकर इन्फॉर्म करता है कि आपके नेटवर्क में ये कमियां हैं, आप इनको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस साथ में मैं बता दूं कि इथिकल हैकिंग का क्या सिलेबस है, इथिकल हैकिंग में कितने सारे सर्टिफिकेशन है, कैसे कैसे आप इनको कर सकते हो, ताकि मैं जब सिलेबस स्टार्ट करूं तो आपको इजीली पता चल जाए कि ये बिगिनर के लिए है तो कहाँ के लिए। और मैं बेसिकली बता दूं कि अपने कोर्स में जो इथिकल हैकिंग का स्टार्ट करने वाला हूँ, CEH स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपका क्या होगा कि बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक का पूरा मैं बताऊंगा। और इसमें बेसिकली अभी मैं स्टार्ट करूंगा CEH कोर्स के बारे में, फिर आपको धीरे धीरे करके आगे की सारी नॉलेज में भी देता रहूँ, अगर आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते हो ये सारी चीज़ें। तो चलिए आपको मैं बता दूँ कि इथिकल हैकिंग का अगर आप सर्टिफिकेशन करने जाते हो तो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूरा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इथिकल हैकिंग का बेसिकली देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं बेसिक एंट्री लेवल के लिए, तो 125 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 125 क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करके एक इथिकल हैकर या सर्टिफाइड इथिकल हैकर का आप इंजीनियर बन सकते हो। साथ में देखा जाए तो 4 घंटे का समय आपको मिलता है इन 125 क्वेश्चन को करने के लिए, और इसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक के 2 आंसर, मतलब 2-2 3-3 ऐसे सारे आंसर्स में होते हैं, मल्टीपल चॉइस होता है या सिंगल चॉइस में होता है। तो ये रहा आपका इथिकल हैकिंग का एग्जाम से रिलेटेड थोड़ा सा। प्लस इसमें जो देखा जाए टेस्ट डिलीवरी जो होता है, इसमें ECC या आपका एग्जाम या VUE, इन सारी चीज़ों का एक लेबल डिजाइन किया जाता है आपके एग्जाम के सिलेबस के लिए। प्लस इसमें देखा जाए एग्जाम का जो प्रीफिक्स वैल्यू होता है, एग्जाम पेपर होता है, वो 312 ऑब्लिक या 312-50 यानी 312-50, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का पेपर है। इन सारी चीज़ों पे आप नेट पे ढूंढ लोगे 312-50, तो आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा इन सारी चीज़ों का। तो ये रहा बेसिक आपको इथिकल हैकिंग का टारगेट या इथिकल हैकिंग के वो एग्जाम के बारे में। तो बेसिकली और जो मैं अगला ट्यूटोरियल बनाऊंगा बेसिकली वो इथिकल हैकर कहाँ, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, हैकिंग का मतलब क्या होता है, कितने लॉ हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। और अब तो वीडियो आपको मिलता रहेगा इथिकल हैकिंग से रिलेटेड। साथ ही मैंने जो CCNA का कोर्स स्टार्ट किया हुआ उसमें बेसिकली मैंने बहुत सारा राउटिंग स्विचिंग और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, तो आप उसको भी इंजॉय करते रहिए। और साथ में मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपको इथिकल हैकिंग पे देता रहूँगा। बाकी CCNA का मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक वो कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं पूरा का पूरा अपना माइंड किसी और टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं करूँगा। और इथिकल हैकिंग मतलब कि थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा
टाइम टेकन है, थोड़ा कमांड्स बेस है, थोड़ा टफ है। तो आप जब बेसिक नेटवर्किंग तो मैंने अपलोड कर ही दिया, नेट CCNA कर लेते हो तो इथिकल हैकिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि सर्टिफाइड इथिकल हैकर बनने के लिए कितने सारे लेवल हैं और कौन कौन। तो देखिए इसमें जो सर्टिफिकेशन की हम बात करें तो सर्टिफिकेशन आपका ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ईजी है और ये सारी चीज़ें। इसमें 3 लेवल के बारे में मैं बेसिकली बता दूं जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जो पहला होता है वो आपका है थ्रेट एजेंट से रिलेटेड, मतलब कि थ्रेट वगैरह से रिलेटेड इसमें काम करना। थ्रेट मतलब जानते हो आप कि मतलब जो ऐसा मलेशियस प्रोग्राम टाइप का, वायरस टाइप का, जिसके थ्रू कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, किसी के डेटाबेस को ले लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। प्लस इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि इस कोर्स को बोला जाता है CEH, जो कि मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको इस सिलेबस में पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से देने वाला हूँ। तो सर्टिफाइड इथिकल हैकर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। प्लस इसमें करते क्या हो आप, डिस्कवर करना, एक्सप्लॉइट करना और वल्नरेबिलिटीज़ की कमियों को चेक करना, तीन तरीके का इसमें आप काम करते हो। प्लस इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ मेथडोलॉजी, मतलब कि सेकेंड लेवल आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ मेथडोलॉजी, जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस और इन सारी चीज़ों पे काम करना जाता है, कोडिंग डिकोडिंग इन सारी चीज़ों पे, मतलब बहुत थोड़ा सा हाई लेवल का ये हो जाता है। और इसमें बेसिकली ECSA ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इसमें पेन टेस्टिंग से रिलेटेड आप काम करते हो, पेन टेस्टिंग प्लस फ्रेमवर्क पे काम करना, इन सारी चीज़ों पे आप काम करते हो। फिर लास्ट आपका आ जाता है LPT, मतलब इसमें आप क्या कर पाते हो LPT में, इसमें आप रिपोर्ट करना, राइट करना, प्लस उनके चीज़ों को सर्च करना, उन पे एक रिपोर्ट या क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक नोट्स बनाना, इन सारी चीज़ों पे काम करते हो। तो ये टॉप लेवल का आपका LPT का कोर्स हो जाता है। तो ये 3 तरीके का लेवल रहा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, साइबर वॉरियर बनना चाहते हैं, एक साइबर क्राइम का एक मेंबर, साइबर क्राइम नहीं, साइबर वॉरियर का एक मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप अपना कोर्स CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकर से स्टार्ट करें, जो कि बिगनर के लिए बहुत बेस्ट है। और इसके लिए कौन सी बुक्स है, तो बुक्स मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो। ईजी है और आसानी से आप उसके थ्रू समझ के पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हो। फिर आप कहीं से भी प्रोमैट्रिक सेंटर से CEH का सर्टिफिकेशन लेकर अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा CEH का कोर्स का पहला टॉपिक की हैकर क्या, इन सारी चीज़ों को। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को ये सारी नॉलेज होती रहे और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक